जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लेट, बिकॉज मैं आज द हिंदू की क्लास नहीं लेके आया हूँ, इसीलिए लेट हो गया स्लाइड बनाने में। बट आज आपको मजा आने वाला है एंड बिलीव मी, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, NDS, SSC एंड एनी अदर एग्जाम एज वेल एज एफकैट, CAPF, एनी एग्जाम। सो आज मैंने आपके लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वर्ड रखे हुए हैं बिकॉज आज संडे था एंड हर रोज हम द हिंदू वोकैबुलरी कर रहे हैं, बट रिवीजन इज मस्ट बी नो, क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम बचा हुआ है। SSC का 1 मंथ बचा है, CDS का 2 मंथ बचे हैं, NDA के, तो रिवीजन इज मस्ट ना। तो यहाँ पे मैं वो वोकैबुलरी लाया हूँ जो आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछी गई है और हर एक एग्जाम में आई हुई है। बट मैं बोल तो रहा हूँ 15 वर्ड, बट लास्ट में कितने वर्ड होंगे आई डोंट नो। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाना। जितने भी वर्ड आज मैं लिखवा रहा हूँ ना, अलग से प्लीज लिख लेना, ये एग्जाम में आएंगे ही। हो सकता है वीडियो आज थोड़ी लेंथी हो जाए, 25 मिनट की हो जाए, 30 मिनट की हो जाए, नो मैटर, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेस्ट कंटेंट देना है। आपको अगर लेट लग रहा है तो प्लीज आप 1.5x पे लगा सकते हैं, क्योंकि वहां से आपकी वीडियो ना 15 मिनट के अराउंड हो जाएगी। बट आज की क्लास लेने के बाद आपको लगेगा सच में हाँ वोकैबुलरी आपको आने लगी, क्योंकि जो मैंने पहले वोकैब करवाए हैं ऑलरेडी मैंने वो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आपका उससे रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और भैया आगे चल के देखते हैं कि क्या होने वाला है CDS, NDS, SSC एग्जाम। एंड आज का आपका कोड है, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू रिलाई ऑन टुमारो। जो भी पेन, जितने भी आप अपनी स्टडी को दे रहे हैं, जो भी पेन हो रहा है ना, जो आप आज फील कर रहे हैं, ये आपके आने वाले समय के लिए आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला वर्ड बेनिफिट। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेना, आंसर खुद से देना, लास्ट में तुम्हें बता ही दूंगा, ठीक है। और मैंने इन वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। बेनिफिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनिफिट। और ये CDS में, NDA में, SSC, CGL तीनों एग्जाम में पूछा गया है। बेनिफिट का मतलब आप सोचिए, मैं बताता हूँ इसके। इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, मतलब वर्ड आ जाएगा रिवेयर। इसका भी मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, वर्शिप करना, किसी की पूजा करना, वर्शिप करना यानी कि किसी की पूजा करना। या वर्ड आएगा स्टीम। स्टीम, स्टीम का मतलब भी क्या होगा, किसी की पूजा करना या किसी को बहुत सम्मान देना, स्टीम, ठीक है। या वर्ड आएगा डिफाई। डिफाई का मतलब होता है किसी को भगवान की तरह मानने लगना। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था बेनिफिट, जिसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडोर। एडोर या सेंस में क्या आ जाएगा, एक्सॉल्ट, मतलब किसी की प्रशंसा करना। अब जिसको हम बहुत मानते हैं उसकी प्रशंसा प्रशंसा तो करते ही हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडॉन, ठीक है। तो बेनिफिट, ये सिनोनिम प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना, ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। एंड हर एक वर्ड का मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम पे @exam mania सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। और इन वर्ड को भी देख लेना। अगर मैं इन वर्ड को बताने लगूँ तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, 1 आवर के आसपास। बट मैंने इन वर्ड, हर एक वर्ड का आपको यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है और उसके 2-2 सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो प्लीज आप इन वर्ड्स को देख लेना। मैं सिनोनिम आपको बताता चलूंगा एंड इसके एक्स्ट्रा जो वर्ड होंगे मैं बताता चलूंगा। सेकंड वर्ड इज इमैस्कुलेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमैस्कुलेट। इमैस्कुलेट का मतलब होता है किसी को कमजोर बना देना, किसी को शक्तिहीन कर देना, उस चीज को बोलते हैं इमैस्कुलेट। किसी को वीक कर देना, वीक, ओके। इनर वेट करना, इनर वेट करने का मतलब होता है किसी को बहुत कमजोर कर देना या शक्तिहीन कर देना। क्रिपल, CRIPPLE, क्रिपल का मतलब होता है शक्तिहीन कर देना, भाई डिसेबल कर देना किसी को, ठीक है। यह वर्ड एक आता है डेबिलिटेट। एक सेकंड, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब ये होता है किसी को कमजोर कर देना, फिजिकली और मेंटली किसी को वीक बना देना, उसको बोलते हैं डेबिलिटेट, ओके। या ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनफीबल। इनफीबल का मतलब क्या हो जाता है, किसी को कमजोर बना देना। फोर्टिफाई, इम्बोल्डन दोनों का मतलब होता है किसी को स्ट्रेंथन कर देना, किसी को मजबूत कर देना। एक्सॉल्ट हम पढ़ के, या किसी की प्रेज करना, फेस करना, ओके। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स, वीक, इनोवेट, क्रिपल, डेबिलिटेट। थर्ड वर्ड इज डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है, डेस्पिकेबल मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ भी है। इसका मतलब होता है किसी के बारे में कुछ अपशब्द कहना, या किसी को बहुत निंदा करना किसी की, ठीक है, हेट करना किसी से, ये मतलब होता है डेस्पिकेबल का। इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा वाइल। वाइल का मतलब ये होता है किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, ठीक है, घृणित या किसी से घृणा करना। या वर्ड आ जाएगा कॉम्प्टेबल का मतलब भी क्या हो जाएगा, किसी से घृणा करना, ठीक है। लोथ, LOATH, लोथ का मतलब ये होता है किसी से हेट करना, ठीक है। डिटेस्ट, DETEST, डिटेस्ट का मतलब ये होता है नफरत करना। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब ये होता है किसी से हेट करना, ठीक है। या एक इसके लिए वर्ड आता है, हमने पढ़ा हुआ था, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब भी होता है किसी को ह्यूमिलेट करना है, किसी को नीचा दिखाना, ठीक है। या ऑडियस, इससे बाहर आपका वर्ड नहीं आएगा, ऑडियस। ऑडियस, ऑडियस का मतलब भी किसी से नफरत करना होता है, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेस्पिकेबल का मतलब हो जाएगा डिटेस्टेबल, किसी से घृणा करना। या इसके लिए एक वर्ड और आता है डेस्पाइज। डेस्पाइज का मतलब भी होता है हेट करना, ठीक है। एक और वर्ड आता है एवर्जन, मैं ऐसे आपको बताता रहूंगा, एवर्जन, ठीक है। आप लिख लेना, आपके आगे भी विजन हो जाएंगे, एवर्जन, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था डेस्पिकेबल, जिसका मतलब था डिटेस्ट करना है, घृणा करना, ठीक है। वर्ड इज इनफिडल। इनफिडल का मतलब क्या होता है, इनफिडल ऐसा इंसान होता है जो भगवान की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता है, या जो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करता है, उसको बोलते हैं इनफिडल। जिसका मतलब हो जाएगा जो धर्म विरोधी होता है, जिसको नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नास्तिक, एथीस्ट। एथीस्ट, एथीस्ट कौन होता है, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में डाउट करता है कि भगवान का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं एथीस्ट। इसके लिए वर्ड हो जाएगा हीथन। हीथन, हीथन का मतलब होता है जो गैर धार्मिक व्यक्ति होता है, मतलब जो अपने रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, उसको बोलते हैं। ये वर्ड आता है एग्नोस्टिक। ये 1 वर्ड में पूछे जाते हैं। एग्नोस्टिक, देखो, एथिस्ट का मतलब होता है जो भगवान के मतलब एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता, बट एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस में डाउट करता है, ठीक है, एग्नोस्टिक। या इसके लिए एक वर्ड और भी आता है, हेरेटिक। हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब होता है जो धर्म भ्रष्ट होता है ना, जो धर्म को नहीं मानता, बोलता धर्म कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं हेरेटिक। तो ये सब क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। तो यहाँ पे इनफिडल मतलब नॉन बिलीवर, जो बिलीव नहीं करता, रिलीजन में बिलीव नहीं करता, और सीरियस में पूछा गया इनफिडल, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और प्लीज इनको भी नोट कर लेना, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। द फिफ्थ वर्ड इज गॉड।
ग्रोटेस्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोटेस्क? ग्रोटेस्क का मतलब होता है कोई ऐसी चीज ना जो बहुत ही अजीब दिखती हो, या ऐसी कोई चीज जो बहुत ही भयंकर हो, ठीक है, या अलग लगती हो सबसे, उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिजारे। विजारे, विजारे का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत अलग दिखती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंज। स्ट्रेंज, ठीक है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है तो कोई चीज जो भद्दी लगती है, ठीक है, कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा भद्दी लगती है। या डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का एक्चुअली मीनिंग होता है कोई बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीज होती है ना, उसको बोलते हैं। या इसके लिए एक वर्ड आता है हाइडियस। हाइडियस का मतलब होता है अगली, बहुत ही बेकार लगना। वर्ड आता है फिकिश। एक सेकेंड, फिकिश, इसका भी मतलब होता है अजीब लगना, ठीक है, जो ऐसी कोई चीज जो बहुत अजीब लगती है। बियर्ड, सब लिख लेना, सब नोट डाउन कर लेना, बियर्ड, ठीक है। पैक्यूलियर, ये भी पूछा गया है, पैक्यूलियर। इसका एक वर्ड और आता था, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक, इसका भी मतलब होता है थोड़ा अजीब। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? जो ऐसी कोई चीज जो बहुत अजीब सी लगती है, तो इसका यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्सर्ड। एब्सर्ड, और ये सीडीएस सीजीएल दोनों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ग्रोटेस्क मतलब एब्सर्ड, जो बहुत ही अजीब दिखता है। द वर्ड इज रेसेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसेंड? किसी भी चीज को रद्द कर देना, किसी भी चीज को रिवोक कर देना, उसको बोलते हैं रेसेंड कर देना, ठीक है। इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा रिवोक करना। क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को रिवोक करना, ठीक है। यह हो जाएगा किसी को एब्रोगेट करना। एब्रोगेट, किसी भी चीज को रद्द करना, किसी भी चीज को नलीफाई कर देना। नलीफाई, एक सेकेंड, आज पेंसिल खराब हो गई है तो मुझे हाथ से लिखना पड़ा है। नलीफाई, ठीक है। नलीफाई का मतलब ये होता है किसी भी चीज को शून्य कर देना, एबॉलिश करना। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, ठीक है। ये एनल, ANNUL, एनल का मतलब भी होता है किसी भी चीज को समाप्त कर देना, ठीक है। क्वेस, QUASH, क्वेस, क्वेस का मतलब भी होता है किसी भी चीज को समाप्त कर देना, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? कैंसिल करना, किसी भी चीज को रद्द कर देना, ठीक है। द सेवंथ वर्ड इज फ्लूमॉक्स। फ्लूमॉक्स का मतलब क्या होता है? फ्लूमॉक्स होता है किसी भी चीज को देख के आप उलझन में आ जाते हो, ठीक है, या थोड़े से आप शॉक्ड हो जाते हो किसी भी चीज को देख के, वो मतलब होता है फ्लूमॉक्स, ठीक है। किसी भी चीज को देख के शॉक्ड हो जाना, ठीक है, या उलझन में आ जाना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब ये होता है कंफ्यूजन में आ जाना, ठीक है। बैफल, बैफल, बैफल का मतलब होता है चकरा देना, ठीक है। बैफल का मतलब होता है किसी भी चीज को कंफ्यूज कर देना। एक वर्ड आता है विल्डर, इसका भी मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। कन्फाउंड, कन्फाउंड का मतलब होता है किसी चीज को किसी बात से भ्रमित कर देना, ठीक है, भटका देना, उसको बोलते हैं कन्फाउंड। या वर्ड आ जाएगा बिम्यूज। बिम्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज को उलझा देना। इसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, स्ट्यूपिफाई। स्ट्यूपिफाई, स्टूफीफाई मतलब किसी भी चीज को उलझा देना, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसका? ऑब्फिस्केट। ऑब्फिस्केट, किसी चीज को उलझा देना। और भी हमने एक दो वर्ड पढ़े थे पिछली क्लास में, अबस्ट्रूज। अबस्ट्रूज का मतलब ये होता है उलझा देना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वेंडरी। क्वेंडरी, ओके। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब ही होता है किसी भी चीज को उलझा देना। आप बताइए इससे बाहर क्या वर्ड आएगा? फ्लूमैक्स से कोई भी वर्ड आ जाएगा ना, वेपल, बिल्ड, कंपाउंड, ऑब्फिस्केट, अबस्ट्रूज, क्वेंडरी, इससे बाहर नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लूमैक्स का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी चीज को कंफ्यूज कर देना, और ये CHSL में पूछा गया है, फ्लूमॉक्स, ठीक है। और अगर आपको बर्ड अच्छे लग रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, और कमेंट करके प्लीज बताना आज के बर्ड कैसे हैं। पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी इंसान जो बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है, ठीक है। कैसा होता है वो? डरपोक होता है, जिसको हम लोग हिंदी में काया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा? टिमिड। टिमिड का मतलब भी बहुत डरपोक इंसान होता है, टिमिड, ठीक है, बहुत ही डरपोक इंसान होता है। एक वर्ड आता है क्रेवन, CRAVEN, क्रेवन का मतलब ये होता है बहुत ही ज्यादा डरपोक, ठीक है। या एक वर्ड आता है, इसके लिए एक इडियम आती है, चिकन हार्टेड। वर्ड क्या होता है? चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कमजोर दिल वाला व्यक्ति, जो हर किसी काम को करने से डरता है, ठीक है। फिर एक और इडियम आती है लिली, ये काफी बार पूछी गई है, लिली लीवर्ड। लिली लीवर्ड, इसका भी मतलब होता है जो बहुत डरता है, ठीक है, जो किसी काम से करने से बहुत डरता है, लिली लीवर्ड। एक वर्ड आता है डेफिडियंट। डेफिडेंट, डेफिडेंट का मतलब भी डर होता है, काया, ठीक है। या हम बोल सकते हैं ट्रिम्युलस, ये होता है कांपता हुआ, ठीक है। ट्रिम्युलस का मतलब होता है कांपता हुआ। तो वो हमारा हमारा वर्ड था पुसिलैनिमस, जिसका हो जाएगा क्वाडली। क्वाडली, क्वाडली का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा डर, ठीक है, कांपना, डरपोक इंसान जो होता है। ये एनडीए में सीजीएल दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। और प्लीज इसके आप लोग ना ये देख लेना, सब PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। एक्सपर्गेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपर्गेट? एक्सपर्गेट का मतलब होता है कि जैसे किसी फिल्म में कोई बेकार सीन होता है, ठीक है, या कोई ऑब्सीन सीन होता है जो अनवांटेड होता है, जिसको निकाल दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एक्सपर्गेट। मतलब किसी चीज से कोई भी चीज निकाल देना, ठीक है। जैसे फिल्म में कोई भी बेकार सीन चला गया तो उसको निकाल देना, मतलब उस चीज को सुधार देना या उस चीज से निकाल देना, उसी का मतलब होता है एक्सपर्गेट करना। इसका सिनोनिम हो जाएगा अमेंड। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है किसी चीज को सुधार करना, ठीक है। यह हो जाएगा पर्ज, PURGE। पर्ज का मतलब ये होता है किसी भी चीज से कोई चीज निकाल के उसको शुद्ध कर देना, ठीक है। तो क्लीन और इलिमिनेट अनडिजायरेबल एलिमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपर्गेट, ठीक है। किसी भी चीज को रिफाइन कर देना। या इसके लिए एक वर्ड आता है एक्सपंज। एक्सपंज करना, एक्सपंज करने का मतलब ये होता है उस चीज को वहां से मिटा देना, ठीक है। वर्ड आता है एक्सेंट। एक सेकेंड,
एक्सेंट, ठीक है। एक्सेंट का मतलब ये होता है किसी को किसी पार्ट को काट देना, ठीक है, एक्सेंट। या वर्ड आता है विनो, VINNOW। विनो का मतलब होता है टू फिल्टर आउट, मतलब किसी भी चीज को किसी भी चीज में फिल्टर कर देना, मतलब ठीक है, उस चीज में हार्मफुल जो एलिमेंट है उसको निकाल देना। या वर्ड आता है शील, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सील का मतलब होता है किसी कट ऑफ करना, मतलब किसी भी चीज से कोई चीज छांटना, ठीक है। सील, सील, कल। जब ऐसे वर्ड आ जाते हैं ना एग्जाम में, तब लगता है वो कैप तो सब पढ़ी है, बट ये क्या वर्ड आ गया, कल। कल का मतलब ये होता है किसी से हटाना, कोई भी चीज कहीं से हटाना, उसको बोलते हैं कल, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड था हमारा एक्सपर्गेट, जिसका मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, सेंसर करना। सेंसर का मतलब ये सेंस करके हम लोग किसी चीज को ढूंढते हैं ना, कोई खराब चीज वहां पे नहीं है, सेंसर कर देना, इसका सिनोनिम हो जाएगा। द 10th वर्ड इज ओबस्ट्रोपेरस। ओबस्ट्रोपेरस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो किसी बात को नहीं मानता है, या किसी भी इंसान में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है, उसको बोलते हैं ओबस्ट्रोपेरस, ठीक है। या ओबस्ट्रोपेरस, या ऐसा इंसान जो हर जगह पे जैसे नहीं दंगे करता है, ठीक है, या उपद्रवी होता है, उसको बोलते हैं ओबस्ट्रोपेरस। मतलब इन इंग्लिश डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बॉइस्टरस। बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का मतलब हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो बहुत ज्यादा नॉइजी होता है, इसका मतलब शोर हंगामे से भी होता है। क्लैमरस, क्लैमरस, क्लैमरस का मतलब भी हो जाता है बहुत ही ज्यादा लाउड आवाज में। टिम्यूल्ट हम लोगों ने पढ़ा था, टिम्यूल्ट मतलब, टिम्यूल्ट मतलब काफी ज्यादा शोर शराबे वाली आवाज जो होती है, टिम्यूल्ट। या उसके लिए सिनोनिम हो जाएगा कोमोशन। कोमोशन का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा आवाज करना, ठीक है। या पेंडेमोनियम, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम हो जाएगा। और इसके लिए वर्ड हो जाएगा क्लैमर, ये सब लिख लेना, क्लैमर, क्लैमर, ओके। और ट्रिबुलेंट, ट्रिबुलेंट का मतलब भी होता है उथल पुथल वाला, ठीक है, जो उथल पुथल मचाता है। इसके लिए एक ईडियम भी आती है, एट 6 and 7, एट 6 7। इसका मतलब होता है कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं होना, डिसऑर्डर में होना, ठीक है। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, इसके ऑब्स्ट्रोपेरस के। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सीधे से पूछा गया, अनरूली, जो किसी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता है, ठीक है, अनरूली। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूलियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूलियस। स्क्रूलियस का मतलब होता है अपमानजनक, भद्दा, यानी कि ऐसा कोई वर्ड जो आपको काफी ज्यादा हानि पहुंचाए, उसको बोलते हैं स्क्रूलियस, ठीक है, गाली से भरे हुए। इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा एब्यूजिव। एब्यूजिव, एब्यूजिव का मतलब होता है गाली देना, किसी की इंसल्ट लैंग्वेज में किसी से बात करना, ठीक है। डेरोगेटरी, क्या होता है डेरोगेटरी, डेरोगेटरी क्या होता है, अपमानजनक शब्द होते हैं, ठीक है। यह हो जाएगा ब्यूटिफिकेटिव, ब्यूटिफिकेटिव। ब्यूटिफिकेटिव का मतलब होता है कोई भी ज्यादा बहुत गाली वाले शब्द जो होते हैं ना, बिटर एंड एब्यूजिव वर्ड होते हैं, उसी को बोलते हैं ब्यूटिफिकेटिव। यह हो जाएगा डिफेमेटरी, डिफेमेटरी। डिफेमेटरी का मतलब किसी को डिफेम करना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, ठीक है। और इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, एक वर्ड पढ़ा था स्लैंडर। स्लैंडर मतलब किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, किसी के बारे में कुछ झूठ बोलना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लैंडर। मेलिसियस, मेलिसियस हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा बिट्रोलिक, बिट्रोलिक। ये सब वही वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपका काम अब ढूंढना नहीं है। आपको कम टाइम में इतना कंटेंट मिल रहा है ना, और ये वर्ड ढूंढने में टाइम लगता है, वही वर्ड है जो एग्जाम में आ रहे हैं। तो अब आपको बस देखना है, और प्लीज कॉपी पे नोट डाउन करके इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं ही करवा दूंगा। कल से जो वर्ड आएंगे ना, अब आपके रिपीट होने लगेंगे। तो स्क्रूलियस का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को कुछ गलत कहना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एब्यूजिव, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एब्यूजिव, और ये सीडीएस में आया हुआ भी है। द नेक्स्ट वर्ड इज कोवेलरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलरी। ये एनडीए में आया हुआ है और इसमें मेंशन नहीं है, सीडीएस में भी आया हुआ है, और ये सीजीएल में भी आया हुआ है। कोवेलरी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रिजल्ट। कोवेलरी होता है किसी भी चीज का लॉजिकल रिजल्ट आ जाता है ना, परिणाम, उसको बोलते हैं कोवेलरी। इसका क्या हो जाएगा, आउटकम, किसी भी चीज का आउटकम, आउटकम। यह हो जाएगा आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब ये होता है किसी भी चीज का परिणाम निकलना, ठीक है। फिर कहता है रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन का मतलब ये होता है कंप्लीट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जब आता है ना, उसको बोलते हैं रेमिफिकेशन। यह वर्ड आता है एक इनफेरेंस, क्या हो जाएगा, इन इनफेरेंस का मतलब ये होता है किसी भी चीज का रिजल्ट आ जाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कोवेलरी का यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस, मतलब किसी भी चीज का परिणाम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस। कैटांक्रस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटांक्रस। कैटांक्रस का मतलब होता है लड़ाकू, जो हर बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, या आप उससे थोड़ी भी कोई बात कर दो तो बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, हर बात में अपना एग्रेसिव नेचर को शो करता है, उसको बोलते हैं कैटांक्रस। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, झगड़ालू जिसको बोलते हैं। इसके सिनोनिम हो जाएगा पीबिस, पीबिस। पीबिस का मतलब भी होता है जो बहुत जल्दी झुंझला जाता है ना, उसको बोलते हैं पीबिस। यह होता है इरेसिबल, इरेसिबल। इरेसिबल का मतलब ये था मतलब क्रोधित स्वभाव वाला, ठीक है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ बट आप नोट कर लेना, ठीक है। यह हो जाएगा पेटुलेंट होता है, पैट्यू, पेटुलेंट। पेटुलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ठीक है, जिसको बोलते हैं TES, एक सेकंड, TESTY, टेस्टी, ठीक है। अब देखो एक जो होता है ना TASTY, टेस्टी होता है, इसका मतलब होता है क्या, यमी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यमी मतलब टेस्टी, बट ये वर्ड क्या है, TESTY, मतलब चिड़चिड़ा, ठीक है। इसका मतलब टेस्टी। या एक वर्ड और आता है ग्रम्फी, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब ये था चिड़चिड़ा, ठीक है। और एक इसके अगर लड़ने के सेंस में बात करें तो हो जाता है एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक।
एंटागोनिस्टिक का मतलब लड़ने वाला। यहाँ हमने एक वर्ड पढ़ा था बेलिजेरेंट। बेलिजेरेंट, बेलिजेरेंट का मतलब ये होता है जो हर टाइम लड़ने के लिए उतावला रहता है, ठीक है, वो होता है बेलिजेरेंट। तो कैटांगुरस का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड, मतलब जो हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है, चिड़चिड़ा रहता है, ये इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम से। एनडीए और सीजीएल में पूछा गया हुआ है कैटांगुरस। अगर आपको वर्ड आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और यहाँ से सीखने को मिल रहा है तो अच्छी और अच्छी बात है, क्योंकि एक वर्ड ही नहीं है, मैंने बोले तो 15 थे। अब आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे कितने वर्ड हो गए होंगे। द वर्ड इज पर्सपिकेसियस। पर्सपिकेसियस का मतलब क्या होता है, पर्सपिकेसियस का मतलब होता है तीव्र बुद्धि वाला, या जिसको ना किसी चीज की गहराई से समझ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सपिकेसियस, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब जो माइंड से बहुत ज्यादा शार्प होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्ट्यूट। या हो जाएगा श्रूड। श्रूड का मतलब भी यही होता है बुद्धिमान, ठीक है। डिस्टर्न, किसी भी चीज को अच्छे से पहचानने वाला, डिस्टर्न। सेगेसियस, बुद्धिमान, सेगेसियस, ठीक है। या इसका एक हो जाएगा कीन। कीन का मतलब होता है कोई भी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है किसी चीज को जानने के बारे में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कीन। या हो जाएगा इंसिसिव। इंसिसिव, इंसिसिव का मतलब भी होता है कि जो ऐसा कोई इंसान जो किसी चीज की अच्छी नॉलेज रखता है, ठीक है, इंसिसिव, ठीक है। यह वर्ड आता है एरुडाइट। एरुडाइट मतलब गहन ज्ञान वाला। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पर्सपिकेसियस का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, इनसाइटफुल। और मैंने ये बताया भी हुआ है, इनसाइटफुल, वॉचफुल होता है, अलर्ट होता है, विजिलेंट होता है, आपको ये सब आने चाहिए, ठीक है। द लास्ट वर्ड इज वेपेसियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपेसियस। वेपेसियस का मतलब होता है थोड़ा सा लालच वाला, ठीक है, जो जो अपने ना सेल्फ के लिए कोई काम करता है, हर काम में अपना सेल्फिशनेस देखता है, तो उसको बोलते हैं वेपेसियस, ठीक है, लालची, जिसको बोलते हैं ग्रीडी। ग्रीडी, ओके। और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एबराइस। एबराइस भी क्या होता है, लालच। एबराइस का मतलब क्या होता है, लालच। कोबेटस, कोबेटस भी क्या होता है, लालच, ठीक है। बोवेसियस, बोवेसियस, बोवेसियस का मतलब ये होता है लालची, जो भूखा होता है, मतलब बोवेसियस इन द सेंस जो बहुत ज्यादा भूखा होता है। भूखे के सेंस में एक वर्ड और आता है ग्लूटन, जो पेटू होता है, बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है। या रेवेनस, रेवेनस, ओके। या लालच के लिए एक वर्ड आता है क्यूपिडिटी। अब बताइए इससे ज्यादा आपको वर्ड कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने सब यहीं पे करवा दिए। अब इसमें से कोई भी वर्ड आता है, मैंने वर्ड एक पढ़ाया वेपेसियस एंड आपको बताया 6 एंड 7, तो आप काउंट कर लीजिए आपके कितने वर्ड हो गए, ठीक है। वेपेसियस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीडी, लालची, ठीक है। और ये सीडीएस में सीएचएसएल में आया हुआ है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड, 15 वर्ड, 15 तो नहीं थे, एंड यू नो कितने वर्ड थे, मैंने हर एक वर्ड के 5 से 6 तो बनाए। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 60 के आसपास वर्ड जान लिए, 60 से प्लस ही जान लिए। तो भैया बताना क्लास कैसी लगी आपको, वर्ड कैसे लगे, आपको कुछ नए वर्ड मिले या आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड टाइम लगता है यार स्लाइड बनाने में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड को फाइंड करने में कि कौन सा आया है, कितने टाइम आया है, बट कोई नहीं। आपको इंग्लिश में वोकैबुलरी यहीं से पढ़नी है, मतलब यहीं से सब वर्ड मिल जाएंगे। और मजा तब आएगा ना जब आप एग्जाम में बैठे होंगे एंड आपके फेस पे स्माइल आएगी, हाँ ये वर्ड मैंने वहाँ पे देखा था, मजा तभी आता है, ठीक है। तो प्लीज भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कोई और प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं पीडीएफ वहाँ पे भेजने जा रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।